वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे रेजोनेंस। मैंने आपको बोला रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ये वो फिनोमेना होता है जहां पर लोन पेयर्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा। रेजोनेंस की वजह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल एटम्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड डिस्पर्स होता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज द मेन पॉइंट बिहाइंड रेजोनेंस। रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी। फिर मैंने आपको कहा रेजोनेंस फिनोमेना हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम मॉलिक्यूल के लिए मोर देन वन लिविंग स्ट्रक्चर लिखते हैं। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिजिकल केमिस्ट्री में जहां पर हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकते हैं, वी कैन ड्रा मोर देन वन स्ट्रक्चर। जब हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे उस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। इतना याद रखो, एक ही स्ट्रक्चर से आप प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल इज बेंजीन। बेंजीन के लिए हमने कल दो स्ट्रक्चर ड्रा किए थे। मैंने आपको बोला अगर मैं बेंजीन मेरे पास है, उसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूं ऑन बोर्ड, यहां पर ऐसे बनेगा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये है लिविंग स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, बहना करत कम बकर रोटेट। मैं इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूं, इसको यहां शिफ्ट करूं, इसको यहां शिफ्ट करूं। बताओ बेटा क्या होगा? याद रखना एड मैंने इस पेड़ थी। ठीक है, यमन दोन स्ट्रक्चर वन RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर हाइपोथेटिकल। ठीक है बेटा, बेंजीन का नाइदर ये स्ट्रक्चर होता है नार ये। देख बेटा, ये क्या बात चाहिए, यहां पर मुझे लग रहा है दो किस्म के बॉन्ड लेंथ है। ये बात में बेंजीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और होना चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपको पता है सी सिंगल बॉन्ड यस बॉन्ड लेंथ आसन दैट इज इक्वल टू 154 पिकोमीटर्स। ठीक है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू 134 पिकोमीटर। मगर यम साथ बेंजीनस एक्सपेरिमेंटल डाटा स्टडी किया, उस वक्त साइंटिस्ट ने देखा बेंजीन में ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। उनने कहा एक्सपेरिमेंटली, मैं यहां लिखूंगा एक्सपेरिमेंटली it was found that all carbon carbon bond lengths in benzene are equal। सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल। वो किसके बराबर था? इट वॉज इक्वल टू 139 पिकोमीटर। Experimentally, it was found that in benzene all carbon carbon bond lengths are equal। इनसे सारे बराबर का 129 पिकोमीटर। मगर यम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हावन छे दो किस्म बॉन्ड लेंथ, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम कहते हैं ये दोनों क्या है? हाइपोथेटिकल। और जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड और रियल हाइब्रिड। इसको हम कहते हैं RH। इन दो को हम कहते हैं RS। दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? देख बेटा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वांसा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। ये 154 से आता है 139 पर, और कार्बन कार्बन सिंगल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है। इस बात 129 पे 140 पे 129 समझ यवन। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड डिक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस। नोट करो पहला पॉइंट आज का, लिखो बेटा। ड्यू टू रेजोनेंस bond length of carbon carbon single bond, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इट इज सिंगल बॉन्ड decreases and bond length of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैं लिखूंगा
सी, ये डबल बॉन्ड है, इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है बेटा, इंक्रीजेस, याद रखना, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, वातन 154 पे 159, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ थी 134 पिकोमीटर से ये बढ़ गया, कहां पहुंचा 139 पिकोमीटर, याद रखना, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रेजोनेंस। इसे पर वो साइंटिस्टों इन्होंने देखा हमारे पास है नाइट्रोमीथेन, याद रखना नाइट्रोमीथेन, ये एक और मॉलिक्यूल है, इन्होंने इसमें देखा ऐसा स्ट्रक्चर, एज पर लेविस इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, इट इज CH3, इट इज N, इट इज डबल बॉन्ड O, ऐसे बनाऊंगा मैं, और यहां पर मैं ऐसे शो करूंगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट, तब जाके यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है बॉन्डिंग में, अगर आप इसको कट करोगे बीच में, बताओ इस O पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज आएगा, इट इज फॉर्मल चार्ज। इसका मतलब है पूछा नाइट्रोमीथेन में 2 किस्म के बॉन्ड लेंथ है, ये NO बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड, दूसरा NO डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड का छोटा ये बॉन्ड का ज्यूटा ऐसी इसका दूसरा जो RS है, याद रखना RS के दरमियान हमेशा हम ऐसा एरो शो करते हैं, डबल हेडेड एरो, क्या बनेगा, इट विल बी अगेन CH3, अब ये बनेगा, इसको मैंने शिफ्ट किया इधर, इस लोन पेयर को इधर शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करो सेंटर से इधर, वहां से बेटा एरो अच्छे से शो करो, ये बनाएगा O, यहां पर अब आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3, इस पे आएगा नेट नेगेटिव चार्ज, इट इज फॉर्मल चार्ज, इमेजिनरी चार्ज, ये बनेगा डबल बॉन्ड O। इसका मतलब है नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोमीथेन में 2 किस्म के NO बॉन्ड लेंथ है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इन दो का ये है RS, ये है RS, इन दो का जो है RH एक्चुअल स्ट्रक्चर वो ऐसे है, CH3, इट इज N, इट इज O, इट इज O, मैं इसको ऐसे शो करूंगा, ठीक है बेटा। अब ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेल नेगेटिव, याद रखना, बुक ने दिया N पे प्लस चार्ज, आप रख सकते हो, आप यहां पर M पे प्लस चार्ज भी रख सकते हो, N पे प्लस चार्ज भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये है RH रेजोनेंस हाइब्रिड, याद रखना नाइट्रोमीथेन में जो Na बॉन्ड लेंथ है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन इन दो RS में बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है N एंड O के बीच में, लेकिन उसका एक ही बॉन्ड लेंथ है, वो इधर से हमें निकालते हैं, ये हम कहते हैं, इसलिए हम कहेंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज यूनिफॉर्म बॉन्ड लेंथ, याद रखना, नाइदर वो बॉन्ड लेंथ होता है इन बिटवीन कार्बन, इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड लेंथ एंड डबल बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड लेंथ होता है ज्यादा, सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है कम, इन केस ऑफ RH। जो ये बॉन्ड लेंथ है, जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होता है, ये क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है और डबल बॉन्ड से बड़ा होता है, नोट करो, दिस इज अनदर एग्जांपल, आप शो कर सकते हो एस्टेट में, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी शो कर सकते हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में आप शो कर सकते हो रेजोनेंस को, नोट करो, नाइट्रोमीथेन आल्सो शो रेजोनेंस, ठीक है बेटा। फिर हमने कल डिफाइन किया रेजोनेंस को, ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बोला रेजोनेंस क्या होता है, बेसिकली इट इज डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स, हमने कल डिफाइन किया, व्हाट इज रेजोनेंस, इट इज डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कभी मूव नहीं करते हैं इन केस ऑफ रेजोनेंस, दे मूव इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, याद रखना, लोन पेयर्स, इसीलिए उसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, लोन पेयर्स, ठीक है, इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स, यही है रेजोनेंस, डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड
एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हमने आपको बोला। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। ये कहां होता है? कल मैंने आपको बोला इट ऑकर्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। कहां पर होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, याद रखना। वो सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या चाहता, अभी मैं आपको केसेस शो करूंगा। इसको भी हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्योंकि इसमें एक बॉन्ड पाई है, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है, इसमें एक बॉन्ड पाई है, पाई सिग्मा पाई। ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर इस पर है सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। देख बेटा क्यों नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है पाई बॉन्ड, और लोन पेयर ये भी है। थर्ड लिखो, अगर ऐसा सिस्टम है सी डबल बॉन्ड सी ऐसे करेंगे, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ऐसे करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड सी, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है बेटा, यहां पर इन दो बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, ऐसे करेंगे। ये पाई बॉन्ड है, इन दो में एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, इसमें पाई बॉन्ड अवेलेबल है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, यही होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आप ये मत कहना हमेशा, हम ज्यादा अक्सर ये यूज करेंगे, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, अक्सर हम ये वाला केस यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसे भी केस आया, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, गलती नहीं करना। इससे ज्यादातर करना यूज यह केस। सिग्मा बॉन्ड के बाद इन दो में एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इन दो बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, इसके बाद सिग्मा, इसी को कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, नोट करो। लेकिन ये तीन भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। लिखो बेटा, लिखो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। लिखो कंडीशन। कल हमने डिफाइन किया रेजोनेंस को, फिर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे रिगार्डिंग रेजोनेंस। वहां पर मैंने लिखा इट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर। फिर मैंने लिखा इट ऑकर्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा ओनली पाई एंड लोन पेयर्स मूव, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट। आपको ये भी पता है लोन पेयर्स एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टेबल, वो एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज डिस्पर्शन ऑफ फील्ड, देयर इज डिस्पर्शन ऑफ चार्ज, और प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, वो डिस्पर्स होता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। लिखो कंडीशंस रेजोनेंस के लिए। कंडीशंस देख बेटा, कंडीशन क्या है ये भी हमने कल देखा। जब बनाया इकड़ा मालिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैंने बना दिया लोन पेयर। आप ऐसे भी इस, अगर यहां पर डबल बॉन्ड शो करोगे तो फिर यहां पर रखो लोन पेयर। उससे बेटा क्या बनी, अगर मैं इसको खोलूंगा, ये बनेगा ऐसा, ये दो हाइड्रोजन है, यहां पर है C, इसके साथ क्या है ऐसे H बनाऊंगा मैं, ये है C, इसके साथ दो H है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है p ऑर्बिटल, पैरेलल p ऑर्बिटल। रेजोनेंस के लिए सबसे पहले यही कंडीशन है, हर किसी कार्बन एटम पे एक पैरेलल p ऑर्बिटल होना चाहिए। इसका मतलब है हर कोई कार्बन एटम होना चाहिए किस हाइब्रिडेशन में, sp2 में। इसका मतलब है हर कोई एटम प्लेनर होना चाहिए, टेट्राहेड्रल नहीं चलेगा, प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए। प्लेनर ज्योमेट्री है, हर कोई कार्बन पे पैरेलल p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, ये अलोंग सेम एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, यहां पर ये पाई बॉन्ड था, दिस वाज पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड था, यहां पर ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, यही है रेजोनेंस। पाई बॉन्ड लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा किसमें, लोन पेयर में। अगर मैं इसको मूव करूं, देख बेटा इसको ऐसे मूव करेंगे, लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू पाई बॉन्ड, तब जाके ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा किसमें, लोन पेयर में। लेकिन एरो अच्छे से शो करना, यहां से स्टार्ट करो, बीच में रखो, फिर इसको बीच में स्टार्ट करो इस एरो को, और कार्बन पे खत्म करो। डायरेक्शन ऑफ एरो इज मस्ट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज मस्ट। आप इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करोगे वो इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी दिया है। एरोस शुड बी करेक्ट, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एटम से बॉन्ड की तरफ, और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम बॉन्ड टू एटम। इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम बॉन्ड टू बॉन्ड, देखिए इट कैन मूव फ्रॉम एटम टू बॉन्ड, इट कैन मूव फ्रॉम बॉन्ड टू एटम, और इट कैन मूव फ्रॉम बॉन्ड टू बॉन्ड, वो भी मैं शो करूंगा। देख बेटा तीनों केस है, कुछ साथ करो फिर शो, देख बेटा ऐसे मैं शो करूंगा,
अच्छा बाड, बाड से मैं इधर शो करूंगा, यहां पर एक सिंगल बाड है, इसको मैं ऐसे शो करूंगा, ये भी है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ये इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इस बाड से इस बाड की तरफ, इस बाड से इस बाड की तरफ। यहां पर क्या मूव हुआ, एटम से बाड की तरफ, और यहां पर बाड से एटम। तीन केसेस है हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के, वो खुद लिखना। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम बॉन्ड टू बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। एक पॉइंट याद रखना हमेशा, रेजोनेंस ऑलवेज शोन इन सेम डायरेक्शन। अगर मैं ये मूव को रिपीट, फिर मैं इसको वापस नहीं ला सकता हूं, इसको भी ऐसे ही शो करना। इफ रेजोनेंस इज शोन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब जाके सब बॉन्ड्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज शो करना है। अगर आपने रेजोनेंस को शो किया, देखो मैंने यहाँ पर शो किया क्लॉकवाइज, राइट साइड की तरफ, तो उस बॉन्ड के लिए भी राइट साइड शो करना है। रेजोनेंस ऑलवेज ऑकर्स इन सेम डायरेक्शन। ये पॉइंट लिखो, याद रखो, ये लिख के रखो। रेजोनेंस, रेजोनेंस एरोज, रेजोनेंस एरोज, ये क्या है, कर्व्ड एरोज है। रेजोनेंस से शोन भाई याद रखना है, रेजोनेंस कैसे शो करते हैं भाई, कर्व्ड एरोज, याद रखना। हम कैसे शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को शो करते हैं कर्व्ड एरोज। किस साइंटिस्ट ने कहा, रैशल ने, योसाक साइंटिस्ट रैशल, इसी ने कहा हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को शो करते हैं कर्व्ड एरो, डबल हेडेड एरो, याद रखना। और इस एरो का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर वो अकई एरो था, वो अकई कान, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कर्व्ड एरो मींस टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। रेजोनेंस एरोज आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, याद रखना। ये आपकी मर्जी है, अगर आपने क्लॉकवाइज स्टार्ट किया तो सबके लिए क्लॉकवाइज, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया तो सबके लिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर से लेफ्ट रखूंगा तो सब बॉन्ड्स के लिए लेफ्ट की तरफ। वो हम अभी लिखेंगे कैसे हम रेजोनेंस शो करते हैं। देख बेटा, कंडीशन यही है, हर किसी कार्बन पे होना चाहे पैरेलल पी ऑर्बिटल, और सिस्टम में होना चाहे एटलीस्ट वन लून पेयर। लून पेयर होना चाहे या पाई बॉन्ड्स होना चाहे। अगर वो है, दो पाई बॉन्ड्स है, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स है, या लून पेयर है, पाई बॉन्ड है, उस वक्त रेजोनेंस होगा। दिस इज द कंडीशन। डायग्राम बनाओ, एवरी कार्बन आइटम शुड बी sp2, मैं लिखूंगा, ठीक है बेटा। ये मैंने बनाया इसका डायग्राम, लिखो कंडीशन। ये है इंपॉर्टेंट कंडीशन, लिखो रेजोनेंस के लिए। एवरी, क्योंकि हम डील कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन आएगा, एवरी कार्बन एटम शुड बी प्लेनर, याद रखना प्लेनर, ब्रैकेट्स में था मुझे लिखित sp2, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। एंड इट शुड कंटेन p ऑर्बिटल, याद रखना। हर कुन कार्बन एटमस पे हाइब्रिडेशन sp2, ये प्लेनर होना चाहिए। एंड इट शुड कंटेन p ऑर्बिटल, ये है कंडीशन। पॉइंट नंबर 2 लिखो अब, ये है मेन कंडीशन, यही है, ये है पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन। पॉइंट नंबर 2 लिखो, p ऑर्बिटल्स, ये सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है, शुड बी, ये पैरेलल होने चाहिए। दे शुड नॉट बी परपेंडिकुलर, दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट लिखो, p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, याद रखना। वी नीड 2 pi bonds, we need 2 pi bonds or pi bond and lone pair। कभी कभी पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, कभी कभी पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। अगर ये केस है वहां पर रेजोनेंस होगा। वी नीड 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड हो वो मूव करेंगे, और पाई बॉन्ड एंड लून पेयर, पाई बॉन्ड एस बी एस में लून पेयर, वहां पर भी रेजोनेंस होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। sp3 कार्बन एटम नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, याद रखना। sp3 वाला, जहां पर sp3 आएगा वो टेट्राहेड्रल होगा, वहां पर रेजोनेंस ब्रेक होगा।
मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, हाइब्रिड शुड बी sp2। नोट करो। ठीक है बेटा, एवरी एटम और एवरी कार्बन एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजर। ठीक है, देख बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस डिस्कस। ये है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, ये आपको आना चाहिए रेजोनेंस है क्या और इसके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है, हम किस किस सिस्टम में इसको डिस्कस करते हैं रेजोनेंस को। ठीक है, ये है मेन कंडीशन, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, और हर किसी एटम पे होना चाहिए p ऑर्बिटल जो पैरेलल हो। ठीक है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड कभी मूव नहीं करते हैं, सिग्मा बॉन्ड डज नॉट गो, और लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू पाई बॉन्ड, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ये पॉइंट भी याद रखना। चलो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। देख बेटा, देखो बेटा टाइप्स हमारे पास जो सिस्टम्स है वो ऐसे है। पहला केस होगा, फर्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे, इट विल बी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज का हो या एम्प्टी ऑर्बिटल। केस नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इसमें होगा लोन पेयर। थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे, हम ऐसे डिस्कस करेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, फोर्थ केस हम डिस्कस करेंगे, इट इज डबल बॉन्ड, ऐसे लिखेंगे, दो कार्बन एटम्स है, दो एटम्स है, इस एटम पे है लोन पेयर, इस एटम पे है एम्प्टी ऑर्बिटल। क्लियर, ये भी एक और केस है। फिफ्थ केस जो हम डिस्कस करेंगे, वहां पर हम देखेंगे, यहां पर एक और, आप ऐसे चलो बेटा, यहां थर्ड केस ऐसे कर दो, इसको कर दो ऐसे, यहां पर बना दो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां पर जो ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखो। फोर्थ बना दो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिफ्थ बना दो, एक एटम पे है लोन पेयर, दूसरे एटम एडजेसेंट एटम पे है एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, ये 5 केस हम डिस्कस करेंगे, नोट करो। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास 5 केसेस, छठा केस भी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो आपको अक्सर दिखेंगे बुक्स में। यूट्यूब पर रेजोनेंस बनाओ, जब मैं जैसे मैं स्ट्रक्चर शो करूंगा उसके लिए हम कुछ रूल्स लिखेंगे। लिखो जल्दी रूल्स। रूल्स टू ड्रा आरएस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास रूल्स है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है हम कैसे इसको लिखते हैं, हम कैसे ड्रा करते हैं आरएस को। हमने पढ़ा व्हाट इज आरएस, व्हाट इज आरएच, व्हाट इज रेजोनेंस, वो हमने एक्सप्लेन भी आपको किया। व्हाट इज कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है, व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। लेकिन अब हमें ड्रा करना है, मॉलिक्यूल मैं दूंगा, मैं कहूंगा इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसके स्ट्रक्चर्स बनाओ, इसके आरएस बनाओ। सबसे पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। फर्स्ट रूल इज दिस, पोजीशन ऑफ एटम शुड बी केप्ट फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ एटम्स इज फिक्स्ड। आप एटम की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर कुंज ये मॉलिक्यूल छो, देख बेटा इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने यहां पर मूव किया, ऐसे मैंने मूव किया, H को मैंने इस यहां से शिफ्ट किया O की तरफ, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये बनेगा OH, इसका नाम है इनॉल। इन और ऑल एक ही कार्बन पे है, इसका नाम है इनॉल। ये है कीटो ग्रुप, इसको कहते हैं कीटो। ओवरऑल प्रोसेस कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। यहां पर मैंने एटम को शिफ्ट किया, मैंने पोजीशन ऑफ एटम को शिफ्ट किया, हाइड्रोजन को शिफ्ट किया इस कार्बन से इस O की तरफ। इसका मतलब है ये RS नहीं है, ये दो RS नहीं है, याद रखना। पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट बी चेंज्ड। सबसे पहले ही यू हैव टू कीप पोजीशन ऑफ एटम फिक्स्ड। ये टॉटोमरिज्म है, ये रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ इस कार्बन से, जैसे 3 हाइड्रोजन, अब इस कार्बन पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, आपने एटम को शिफ्ट किया, वो अलाउड नहीं है रेजोनेंस में। पहला पॉइंट यही है। रूल नंबर 2 लिखो। सेकंड रूल लिखो, नंबर ऑफ लोन पेयर्स रिमेन
कांस्टेंट। लून पेयर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे लेकिन नंबर कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया जब मैंने आपको पढ़ाया ओजोन। ओजोन में हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर था, देख बेटा कैसा था, मैं बोल रहा हूं ओजोनस स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो कल मैंने ऐसे ड्रा किया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था। वन सा बेटा कच लोन पेयर से वहीं इतना 1 2 3 4 5 6। इस आरएस में कितनी है? 6 लोन पेयर। जब मैंने इसका दूसरा बनाया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिर मैंने एटम का ओ को अपनी जगह पे रखा, इस ओ को अपनी जगह पे रखा, इस ओ को अपनी जगह पे रखा। मैंने अब क्या काम किया? मैंने शिफ्ट किया लोन पेयर्स को ऐसे। अब मैंने यहां पर बना दिया डबल बॉन्ड, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताओ बेटा इस आरएस में कितने लोन पेयर्स है? 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ये 6 लोन पेयर, इधर भी 6 लोन पेयर है। इसका मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर्स रिमेन कांस्टेंट। ये 2 आरएस कैरेक्टर है। अगर लोन पेयर इंक्रीज हो या लोन पेयर के कम, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वो भी रहना चाहिए कांस्टेंट। अगर पॉजिटिव चार्ज 1 है तो इसमें भी 1 ही प्लस चार्ज आना चाहिए। अगर इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है ऊपर वाले आरएस में, नीचे वाले में भी 2 माइनस चार्ज होना चाहिए। टोटल चार्ज एंड लोन पेयर शुड रिमेन कांस्टेंट। नोट करो। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड रूल ये लिखो, टोटल चार्ज शुड रिमेन, टोटल चार्ज इन ऑल आरएस should be same। अगर इस आरएस में चार्ज -2, दूसरे आरएस में भी -2 होना चाहिए, तीसरे आरएस में भी -2 होना चाहिए। चार्ज बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, वो मूव करेगा एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। नोट करो, दिस वाज थर्ड रूल। फोर्थ रूल लिखो, बेसिक रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर राइटिंग, जो हमने बॉन्डिंग में पढ़ा। जितने स्ट्रक्चर लेखन जो कुछ मॉलिक्यूल्स, उसके लिए बेसिक रूल्स है। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। बेसिक रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर राइटिंग शुड नॉट बी वायलेटेड, शुड नॉट बी वायलेटेड। आप इनको वायलेट मत करो। देख बेटा कैसे, अगर वो लिखे ना हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ऐसे, देख बेटा मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे बनाया स्ट्रक्चर। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? मुझे बताओ। पंगा कहां पर है? यहां पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? अगर भी नाइट्रोजन खोल, इसने ऐसे नीचे 2 बॉन्ड बनाए और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहां पर प्लस चार्ज है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड शो करता है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यहां पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 5। इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है ये आरएस नहीं होगा, इट इज नॉट आरएस। बेसिक रूल्स ऑफ बॉन्डिंग आपको वायलेट नहीं करना है, आपको वैलेंसी से आगे नहीं जाना है। जितना एक एटम बॉन्ड बनाएगा उतना वो बनाना चाहिए, ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। यहां पर ये आरएस नहीं है क्योंकि मैंने यहां पर वायलेट किया बेसिक स्ट्रक्चर राइटिंग। स्ट्रक्चर में सिर्फ नाइट्रोजन 5 बॉन्ड शो नहीं करेगा, सिर्फ 3 शो करेगा। यहां पर 5 बनाए, मैंने गलत किया। दिस इज रूल नंबर 4। फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ जो आपको याद रखना है। सिमिलर चार्ज, याद रखना, सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स makes system highly, याद रखना, highly unstable, therefore it is not, ये जेई में क्वेश्चन आता है, which of the following is not correct RS, इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है। therefore it is not a RS, therefore it is not considered as, considered लिखो एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये आरएस नहीं है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। आर स्टैंड्स फॉर रेक्टस, एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर, जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या समझ?
हेक ह्यू चार्ज प्लस चार्ज दोन लैंडलोड कार्बन पे क्या या माइनस चार्ज दोन लैंडलोड कार्बन पे क्या। देख बेटा कैसे, अगर जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देख बेटा ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें शिफ्ट किया, बगैर शिफ्ट ऐसे मैंने शिफ्ट किया, मैंने इसको ऐसे शिफ्ट किया। देख बेटा इसको मैंने ऐसे शिफ्ट किया, इसको इधर लाया मैंने, चलो इधर लाऊंगा मैं। देख बेटा इधर से मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा, इसको मैंने ऐसे शिफ्ट किया। वहां से बेटा क्या बन गई, मैंने एरो गलत शो किया, इसका मतलब ये RS बनेगा नहीं। वहां से क्या बना थे CH2 सिंगल बॉन्ड CH इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आएगा सिंगल बॉन्ड CH इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2 ये बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस। अब देख यमन दोन कार्बन पे लैंडलोड नेगेटिव चार्ज, ये RS नहीं है, ये एरर है। ऐसे ही अगर मैं काम कर ऐसे मैं करूंगा, अब मैंने इसको शिफ्ट ऐसे किया, इसको शिफ्ट ऐसे किया, इसको ऐसे शिफ्ट करो, इसको ऐसे ऐसे, उसका मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH इस पर आएगा प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर आएगा CH2 इस पर नेगेटिव चार्ज। यहां पर भी क्या हुआ, लैंडलोड कार्बन पर सिमिलर चार्ज, ये भी RS नहीं है, ये भी RS नहीं है, नोट करो। इसका मतलब है सिमिलर चार्ज शुड नॉट बी ऑन एडजेसेंट कार्बन, चाहे वो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, ये RS कंसिडर नहीं होगा। दीज आर सम फंडामेंटल रूल्स टू ड्रा RS, नोट करो। ठीक है बेटा, दीज वायर रूल्स टू राइट RS के लिए हमने कुछ रूल्स लिखे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, sp3 कार्बन के पास p ऑर्बिटल नहीं होता है, वो कभी भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा। रेजोनेंस के लिए कंडीशन, जरूरी कंडीशन ये है, हर किसी कार्बन एटम पे एक p ऑर्बिटल होना चाहिए। कार्बन साथ हाइब्रिडेशन sp3 उसके पास p ऑर्बिटल नहीं है, वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ये याद रखना। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, इट विल अंडरगो रेजोनेंस। बेंजीन में हर कोई कार्बन क्या होता है, प्लेनर, उसमें रेजोनेंस होता है, उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उससे स्टेबिलिटी आती है। कुंजे कुछ अलाक्स में दिमो राशन से दिमो इक्वली सारनी, उस वक्त वहां पर लड़ाई नहीं होगी, वहां पर स्टेबिलिटी रहेगी। अगर आपने किसी बंदे को ज्यादा दिया, किसी बंदे को कम दिया, वहां पर पंगा खड़ा होगा। रेजोनेंस क्या करता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है चार्ज को, इसलिए सिस्टम में रहता है स्टेबिलिटी, याद रखना। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टॉपिक का नाम डालो, मैंने अभी लिखा केस, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। केस नंबर फर्स्ट, देखो बेटा केस वन क्या था हमारे पास, केस डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद यहां पर लून पेयर। आप ऐसी भी शो कर सकते हो, और यू कैन राइट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे। ठीक है, कोई यहां पर शो करेगा नेगेटिव चार्ज, वो भी करेक्ट है। वो सब बेटा चुके, सबसे पहले आप देखो यहां पर हमने बनाया ऐसे, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड है किसके साथ, CH के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर होगा CH2 और इसके ऊपर होगा लून पेयर। ये यही केस है। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूं कैसे बनेगा, इट इज लाइक दिस, C यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर C है, H इधर जोड़ो, ये है सिंगल बॉन्ड, C इसके साथ 2 H है, ऐसे और ऐसे। अब बनाओ p ऑर्बिटल, हर किसी कार्बन पे होना चाहिए p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल इज डम्ब, ये पैरेलल होनी चाहिए, ये पैरेलल है, ऑन हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है बेटा, ऐसे इन दो के बीच में क्या बॉन्ड है, पाई इंटरेक्शन अबो एंड बिलो द प्लेन, इसमें लून पेयर है। ठीक है, अब क्या होगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर। हमेशा याद रखना रूल, ये हम यूज करेंगे व्हाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर। ये इतना चार्ज है, इसको फर्स्ट कार्बन मानो, इसको मानो सेकंड कार्बन, इसको मानो थर्ड कार्बन। ट्रिक याद रखना, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, तीसरे कार्बन पे लून पेयर। समझावा, 21 तो 10 कार्बन दरमियान में बॉन्ड, तीसरे पे लून पेयर, बस इतना याद रखना।
जैसे ही मैंने इसको शिफ्ट किया, बताओ क्या बनेगा। यहां पर ये शिफ्ट इधर होगा, ये शिफ्ट इधर होगा। 1 और 2, अगर ये कार्बन का तीसरा है, ये कार्बन नंबर दूसरा है, ये कार्बन 1 है, 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड बनेगा, तीसरे कार्बन पे आएगा लून पेयर। यही है हमारे पास रेजोनेंस। गो शिफ्ट, ये RS है, ये RS है, मुझे बताओ इन दो के बीच में क्या होगा, RH। वो कैसे होगा, CH2 याद रखना, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। आप ऐसे शो करो इसको, डॉट 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 ऐसे। इसका मतलब है जो ये लून पेयर है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे पे, पूरे सिस्टम पे। ये क्या है, दिस इज रियल हाइब्रिड और रेजोनेंस हाइब्रिड। ये तो क्या है, RS। दिस इज द फर्स्ट केस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लून पेयर। दिस इज द फर्स्ट केस, नोट करो, ये है पहला केस। अब हम इसमें एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये CH2 है और उस पर लून पेयर। चलो लिखो पहले ये 3, जल्दी करो। चौथे पे आ जाओ। फिफ्थ पे आ जाओ। सिक्स पे आ जाओ। करो जल्दी, मुझे बताओ इसका RS ड्रा करो और RH। देख क्या कैसे करना है, आपकी मर्जी। यहां स्टार्ट करेंगे, यथ कार्बन 1 H1 2 H1 3, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, तीसरे पर लून पेयर, ऐसे बनेगा। 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, ये 1 है, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे कार्बन पे लून पेयर। बताओ जो इसका RH होगा, RH कैसे होगा, वो आप खुद बनाओगे, ऐसे बनेगा। सही स्प्लिट, लून पेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस कार्बन, ऑन दिस कार्बन, ऑन दिस कार्बन। 1 पे भी आएगा, 2 पे भी आएगा और 3 पे भी आएगा। क्लियर। अब हम RH ज्यादा नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ RS बनाओ। बताओ कहां जाएगा, ये sp2 है, p ऑर्बिटल है, इसके पास p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है। व्हेन हाइब्रिडेशन इज sp2, याद रखना। इन sp2 हाइब्रिडेशन कार्बन, कार्बन को बता दो, ये होता है कार्बन का 2s ऑर्बिटल और ये कार्बन का 2p है, 2p। sp2 का मतलब क्या है, एक s और 2p, ये इनका हाइब्रिडेशन, ये हो गया हाइब्रिडेशन sp2। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर ये p ऑर्बिटल बच गया, यही करेगा क्या, रेजोनेंस। sp2 ऐसा हाइब्रिडेशन, ये p ऑर्बिटल या इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। sp3s उस वक्त ये भी करेगा हाइब्रिडेशन, उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा p ऑर्बिटल। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 यहां पर अवेलेबल नहीं है p ऑर्बिटल, यहां पर अवेलेबल है। ऐसे मैंने कहा यहां पर अवेलेबल होगा, यहां पर अवेलेबल होगा। बताओ जल्दी, ये 1 कार्बन है, इसको लिखो 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3। ट्रुथ टेस्ट, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, तीसरे पे चार्ज। ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड, ये है थर्ड। 1 और 2 के बीच में आएगा बॉन्ड, तीसरे पे आएगा लोन पेयर, दिस इज थर्ड कार्बन। बस इतना ही ड्रा करो। अगर आपको RH बनाना है, RH कैसे बनेगा, यमन दरमियान रेजोनेंस गई, आप उसको शो करो ऐसे, यहां तक है, बस यहां तक है। इसका मतलब है जो ये लून पेयर है ये किस किस कार्बन पे मूव करेगा, 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, इन 3 पे मूव करेगा। ये है RH और ये दो क्या है, these two are, ये और ये क्या है, RS। नोट करो, समझे युवन, इतने बोल्ट बनाओ। आ जाओ इस पर, खुद बनाओ, बहुत आसान है। कौन सा, इस कार्बन को
नंबर करो 1, इसको 2 कर दो नंबर, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 5 कर दो, क्योंकि ये भी sp2 है, sp2 कार्बन sp2, और ये भी sp2 है। इनके पास p ऑर्बिटल अवेलेबल है, यहां पर होगा रेजोनेंस। इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, दे आर sp3। बताओ रुक क्या है, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, पहले ये हमेशा मूव करता है, 1 और 2, फिर 3 पे चार्ज। पहले ये बनाओ, गोल्डन बनाओ, चाहिए याद रखना, बहुत आसान है। चलो हम नंबरिंग नहीं करेंगे, इतना ही नंबरिंग करेंगे। 1, 2 एंड 3। देख बेटा, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, 3 पे लोन पेयर, ये अपनी जगह पर रखो, क्लियर। अब क्या करेंगे हम काम, अब इसको नंबर 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो। 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, 3 पे लोन पेयर, ऐसे बनेगा। ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर, ये बना बस। अब ये यहां पर मूव नहीं करेगा। इन तीन का जो RH होगा हमारे पास, RH कैसे होगा बताओ, उसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी, इसका भी और इसका भी। बताओ वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कहां तक, यहां तक। ये है RH, ये क्या है RH, रियल हाइब्रिड। ये तीन क्या है, दीज 3 आर RS। नोट करो, ऐसे ही आपको बनाना है। 1, 2 और 3 हमेशा नहीं तरह, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, तीसरे पे लोन पे, जो यहां पर है वो यहां पहुंचेगा। अगर इनस प्लस चार्ज है, सोएगा प्लस चार्ज, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पहुंचेगा। आप लोन पेयर की जगह नेगेटिव चार्ज भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मैंने आप शो किया नेगेटिव चार्ज। बताओ क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 से क्या बने, शिफ्ट, एटम को शिफ्ट नहीं करना है, जिस मॉलिक्यूल जिससे पर ऐसे ही आपको ये भी बनाना है। पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट बी चेंज्ड। अब 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड आएगा, इधर आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, इसको कुछ मत करो। अब ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3। वही रूल फिर से, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड आएगा और यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऐसे बनेगा। RH आप खुद बना सकते हो, RH पूरे पे मूव करेगा। RH जो इसका बनेगा वो ऐसे बनेगा, देख बेटा, वो ऐसे बनेगा। इसका मतलब है डेल नेगेटिव यहां आएगा, डेल नेगेटिव यहां आएगा, डेल नेगेटिव यहां आएगा, डेल नेगेटिव यहां आएगा, डेल नेगेटिव यहां। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तनोस्य नेगेटिव चार्ज एक सी कार्बन पर। अब ये कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक कार्बन पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5 कार्बन पे। इसका मतलब है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो कम हो गया, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल बढ़ गया। रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये है RH रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये क्या है RS। सिंस ऑल आर इक्वल, दे आर कॉल्ड इक्वल RS। कल हमने पढ़ा, जो इसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होगा इसमें वो सेम होगा। अगर ये कंट्रीब्यूट 33%, ये भी करेगा 33% कंट्रीब्यूट, ये भी करेगा 33% कंट्रीब्यूट। दैट RS whose percentage contribution in RH is same are known as equal RS। जब परसेंटेज कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा, एक RS ज्यादा देगा, दूसरा RS कम देगा, उसको कहते हैं अनइक्वल RS और अनइक्वलेंट RS। इस पे आ जाओ, मान सा बेटा क्या करोगे, यहां पर है लोन पेयर, चलो इसको मानेंगे हम नेगेटिव चार्ज। आप लोन पेयर भी मान सकते हो, नेगेटिव चार्ज भी। मैंने दोनों को इसमें क्लियर किया। इसको मानो 1 कार्बन, इसको मानो 2, इसको मानो 3, एक एक करके जाना है। ये IUPAC नियम नहीं है, ये ट्रिक है। 21 बनाऊं डबल बॉन्ड, तीसरे पे डालना है लोन पेयर, लेकिन याद रखना इट इज ऑलवेज शोन बाय डबल हेडेड एरो। RS को ड्रा करने के लिए हमें यूज करना है डबल हेडेड एरो। एंड रेजोनेंस शुड बी ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। अगर यहाँ पर शिफ्ट ऐसे किया, अब ऐसे चले गए लेफ्ट साइड में, यहाँ पर शिफ्ट राइट साइड हुआ, सब में राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या हुआ, ये ऐसी शिफ्ट हुआ इधर, और ये इधर शिफ्ट हुआ, ये बन गया। फिर ये शिफ्ट इधर हुआ और ये शिफ्ट इधर हुआ, हमारे पास ये बन गया। डायरेक्शन ऑफ एरोस रिमेन सेम। अगर आपने क्लॉकवाइज स्टार्ट किया, सब में क्लॉकवाइज, आपने राइट साइड स्टार्ट किया, सब में राइट साइड, वापस नहीं आना। फिर देख बेटा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3, ये शिफ्ट करेगा इधर, ये इधर। बताओ मुझे कैसे बनेगा, कौन सा बेटा, सबसे पहले ये बनेगा 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड, तीसरे पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इसको ऐसे रखो अपनी जगह पे, ये ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, ये बनेगा 1, ये 2 बनेगा, ये बनेगा 3। करो शिफ्ट फिर से, बताओ क्या बनेगा दूसरा RS।
इसको मत छेड़ो। 1 और 2 के बीच बाड आएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इधर है। अब देखना बेटा, ये कार्बन क्या है, sp3। गलती नहीं करना, अगर आपने इसको शिफ्ट इधर किया, ये बाड क्या है, सिग्मा बाड, फिर आया सिग्मा बाड, 2 सिग्मा बाड नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब सिर्फ रेजोनेंस यहां तक होगा, ये मूव नहीं करेगा। अगर जो इसका हम RH बनाएंगे, RH वो ऐसे बनेगा, याद रखना ऐसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे रखना है आपको। यहां तक आ गया कौन, नेगेटिव चार्ज। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे देख बेटा, ऐसे ये क्या होना चाहिए। इसका मतलब है डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, यहां तक है रेजोनेंस। पूरे सिस्टम में रेजोनेंस नहीं है। ये ब्रेक करेगा रेजोनेंस को, याद रखना, ये ब्रेक करेगा रेजोनेंस को, ये ब्रेक करेगा रेजोनेंस को, क्योंकि ये क्या है, sp3। sp3 कार्बन पे कोई p ऑर्बिटल नहीं होता है, ये पाई बॉन्ड या लोन पेयर को मूव नहीं करेगा। नोट करो, यहां तक बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। नेगेटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स। नोट करो, ये खुद बनाना, यहां पर मैंने लोन पेयर शो किया, खुद बनाना, दाएं भी ले लो बाएं भी ले लो। अब मैं रखूंगा होम एक्सरसाइज, जल्दी करो। दिस वाज 6th, 7th लिखो, 7th लिखो बेटा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर sp3 कार्बन आ गई बीच में। कौन सा बेटा, ये क्या करेक्ट, इसको कैसे मूव करोगे, ठीक है बेटा, ऐसे। इसको कैसे मूव करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर सकते हो। दिस 11th, ठीक है बेटा। ये आप 11 क्वेश्चन घर में सॉल्व करना, ठीक है। मुझे ये बताना इसका RS कैसे बनेंगे। ठीक है बेटा, कितना हुआ, दिस इज 11। चलो 15 में रखूंगा, 12 भी करो, 12 वाला। थर्टीन भी कर दो। फोर्टीन भी कर दो। फिफ्टीन भी कर दो। ठीक है बेटा, इन 15 मॉलिक्यूल्स का मुझे RS चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। केस नंबर 2 पे आ जाओ, नोट करो जल्दी। चलो बेटा, केस नंबर 2, केस नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। अगर चाहिए गॉड केस तो गई, आपको सब आ गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। केस 2 लिखो। जो पहला केस था, ये था केस ऑफ कार्बेनियन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज या O पे नेगेटिव चार्ज या M पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। केस नंबर 2 लिखो, जहां पर डबल बॉन्ड होगा उसके बाद सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद यहां पर होगा इस ऑर्बिटल पे ये एम्प्टी है। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड,
पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज आर सेम। देख बेटा, इसका मतलब है एम्प्टी ऑर्बिटल, याद रखना दिस इज एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ये कौन सी ऑर्बिटल है? पी, जो पैरेलल है। इसी में पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सिग्मा अपनी जगह पर रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। लिखो पहले केस कैसा है, हम बनाएंगे प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, फिर सिंगल बॉन्ड, इट इज CH2, इस पे प्लस चार्ज। ये मॉलिक्यूल है, खोलो इसको, इट इज C, कितनी H है? 2, ऐसे बनाओ, CH इधर ले लो, C और यहां पर 2H कर दो, ऐसे बना सा हार्कोन कार्बन पर पी ऑर्बिटल आर डम्बेल। ये होने चाहिए पैरेलल, याद रखना। ये बॉन्ड क्या है? दिस इज पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड है, बीच वाला सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पर क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। देख बेटा, अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज, वो मैं ऐसे शो करूंगा। मैंने आपको बोला प्लस चार्ज डज नॉट मूव, पाई बॉन्ड मूव। चलो अब हम ऐसे करेंगे, इसको मानूंगा मैं 1, इसको मानूंगा मैं 2, इसको मानूंगा मैं 3। वही ट्रिक यूज करो, 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड, तीसरे पे प्लस चार्ज। यहां पर ऐसे होगा। बेसिकली किसने शिफ्ट किया? इलेक्ट्रॉन्स मूव, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डिफरेंट साइड। बताओ ट्रिक, 1 और 2 के दरमियान क्या बनेगा? ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 1 है। 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बनेगा और तीसरे पे आएगा प्लस चार्ज। 1, इट इज 2, इट इज 3। यही है हमारे पास ये रेजोनेंस। ये RS है, ये RS है। बताओ इसका RH कैसे बनेगा? वो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। सिग्मा बॉन्ड को कुछ नहीं करना, आप ऐसे करो, डॉट डॉट डॉट, इस पे लिखो डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, प्लस चार्ज ही 6 ग्राम है सरनी कार्बन पर। ये बना रियल हाइब्रिड। ये तो क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर है, इसलिए ये कहलाते हैं इक्वल RS। नोट करो, यही है हमारा केस। पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, इन दो के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, यहां पर बनेगा एम्प्टी ऑर्बिटल, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। क्या हुआ? प्लस चार्ज कार्बन 1 पे था, वो अब 3 पे आ गया, इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया और इस पे भी आ गया। इसका मतलब है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 33% यहां आया, 33 यहां आया, 33 यहां आया, वो हो गया 100%। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ। नोट करो। ठीक है, ये है हमारे पास केस। अब हम करेंगे एग्जांपल्स, आपको क्लियर होगा। पहला हम यही लिखेंगे जो अभी हमने शो किया। अब हम यूज करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। नंबर 1 करो जल्दी बेटा, बताओ मुझे इसमें क्या होगा? प्लस चार्ज इधर है जो मैंने अभी शो किया। सेकंड एग्जांपल, थर्ड लिखो, फोर्थ लिखो, फिफ्थ लिखो, सिक्स्थ लिखो, सिक्स्थ, सेवंथ लिखो, चलो बेटा मैं कुछ दिखाता हूं, बाकी आप घर में करोगे। 1 से बेटा क्या आ गया? इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, तीसरे पे प्लस चार्ज, ऐसे बनेगा। ये डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, दोनों RS है। इसका RH कैसा होगा? RH will be लाइक दिस, वो ऐसे होगा। ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल लेंथ। वहां पर जो ये बॉन्ड होता है CC बॉन्ड, ये बॉन्ड भी उसी लेंथ का होगा जो ये होगा। इचबासन आग बॉन्ड डबल बॉन्ड, बैक बासन सिंगल बॉन्ड, लेकिन एक्चुअल ये होगा। इसका नाम है रियल हाइब्रिड। जो ये प्लस चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डेल प्लस और डेल प्लस,
ये है हमारे पास RH और ये दो RS। जल्दी करो, इस कार्बन को मानो 1, ये मानो 2, ये मानो 3, ये sp3 है, यहां पर नहीं होगा रेजोनेंस। बताओ जल्दी क्या बनेगा पहला स्ट्रक्चर। 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, क्लियर। इस पे आएगा प्लस चार्ज, ये अपनी जगह पे। अब इसको मानो 1, इसको मानो 2, इसको मानो 3, 1 से बेटा क्या बन, ऐसे बनेगा, क्लियर। इसके साथ छेड़खानी नहीं, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, तीसरे पे प्लस चार्ज, ये ऐसे बनेगा। RS मैंने बनाए, RH आप खुद बनाओ। बताओ यहां पर क्या होगा, कोई नहीं बनेगा, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये कार्बन sp3 है, पंगा है। दिस कार्बन इज sp3, इसका मतलब इसका कोई RS नहीं बनेगा। क्रॉस मारो, खुद बनाओ 1 2 3, यहां खुद बनाओ 1 2 3, पहले यहां तक, फिर 1 2 3 यहां तक। इसको देखो, ये मानो 1, ये मानो 2, ये मानो 3, यहां तक चलेगा। इसको मानो 1, आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, दोनों साइड जाना। पहले इधर जाना 1 2 एंड 3, इफी मकलूर अब 1 2 एंड 3, इसको ऐसे निकालना RS। अब मैं रखूंगा होम एक्सरसाइज कंटिन्यू। ये हुए 7 क्वेश्चंस, नोट करो जल्दी। चलो बेटा 8, इसमें भी 50 रखेंगे आपको। 7 8 पे आ जाओ। दिस इज 8th। 9th पे आ जाओ। दिस इज 9। 10th पे आ जाओ। इलेवन पे आ जाओ। ट्वेल्व पे आ जाओ। थर्टीन पे आ जाओ। फोर्टीन पे आ जाओ। दिस इज 14। लिखो जल्दी। ये है 15। ये है 15। चलो बेटा इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे। ऐसे ये है 15। आपको ये 15 क्वेश्चन घर में सॉल्व करने हैं इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। नोट करो। दिस वाज सेकंड केस। थर्ड पे आ जाओ। नोट करो, पास करो वीडियो को और नोट करो। चलो बेटा नेक्स्ट केस नंबर थर्ड पे आ जाओ। यूज टू सेकंड केस। ये कौन सा केस था? कार्बोकैटायन वाला केस। पहला वाला क्या था? कार्बेनियन। गॉडनिक्स में थोड़ा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, वो क्या था? कार्बेनियन। दूसरे में क्या मैंने रखा? कार्बन पे प्लस चार्ज। ये कौन सा केस है? कार्बोकैटायन। अब हमारे थर्ड पार्ट पे ये था कार्बन पे डॉट, इसका मतलब है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, वही हम पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद जो ये कार्बन है उस पर जो ये ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है।
नाइदर नेगेटिव चार्ज नाइदर पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल होता है, ये फ्री रेडिकल है, इट इज न्यूट्रल। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इट इज पाई बॉन्ड, इसके बाद सिग्मा बॉन्ड है और इसके बाद डॉट है, ऐसे भी शो कर सकते हो। बनाओ पहले एग्जांपल, हमारे पास वही है, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, जो हमने पहले केस में लिखा, इस पर दोनों में ही मैंने ऐसे बनाया। अलाइल, इसका नाम है अलाइल, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन का नाम है अलाइल, अलाइल मींस अवे, अलाइल फ्री रेडिकल। इससे पहले क्या था, अलाइल कार्बोकैटायन, वहां पर ये प्लस चार्ज था, उससे पहले अलाइल कार्बेनियन, ये अलाइल सिस्टम है। अलाइल मतलब को एवे, डबल बॉन्ड कार्बन से जो ये कार्बन पहला कार्बन है, इसका नाम है अलाइल कार्बन, इस पे है डॉट, इसका नाम है अलाइल फ्री रेडिकल, और जो प्लस चार्ज अलाइल कार्बोकैटायन। पहले केस में क्या था, यहां पर था नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, इसका नाम था अलाइल कार्बेनियम। इसको पहले खोलो, मतलब खोल बेटा, इस क्या बनी, कार्बन को अपनी जगह पर रखो, इसके साथ 2 H इधर, 1 H रखो, दूसरा H इधर रखो, सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं, सिग्मा बॉन्ड मैं बना हूं, सिग्मा बॉन्ड ये है सिग्मा बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लिंक है बाई सिग्मा बॉन्ड। अब बनाओ पी ऑर्बिटल, ऐसे आएगा, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, वन से बेटा क्या शेप, यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड, ये आपको पता है, इसमें है डॉट। अब देख यहां पर एरो कैसे शो करेंगे, ये ये इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा, हाफ एरो शो करो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन इधर शो हो जाए, शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करो इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। चलो अब हम ऐसे शो करेंगे, इसको इधर ले आओ, हमेशा हाफ हुक एरोस, फिश हुक एरोस, क्योंकि बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, आप इलेक्ट्रॉन एक ब्याह भी, बताओ इसमें क्या होगा, ट्रिक वही है, इसको मानो 1, इसको मानो 2, इसको मानो 3, 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड, तीसरे पे डॉट, क्या बनेगा, ये बनेगा CH2, ये है CH, ये है CH2, 1 और 2, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, ये ट्रिक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मैं ऊपर से भी नंबरिंग कर सकता हूं, आपकी मर्जी। तीसरे पे आएगा डॉट, ऐसे, इसका मतलब है ये बॉन्ड फिट, ये बॉन्ड फिट, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, आप ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए ये रहेगा, यही है। अगर मैं कहूंगा इसका RS क्या होगा, RS ऐसे होगा, CH2 RH कैसा होगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट 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 डॉट, और डॉट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद रखना, ये है RH। नोट करो, अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल। सिर्फ ख्याल रखना यहां पर हाफ एरोस ड्रा करना है, क्योंकि हमें करना है होमोलिटिक क्लीवेज। नोट करो, चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ बेटा क्या होगा, यहां पर डॉट है, सेकंड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ, जल्दी बताओ, 1 2 एंड 3, बताओ किसके बीच में बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड, तीसरे पे डॉट, क्लियर, बताओ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जहां पर डॉट वो कार्बन 1 से बेटा क्या बनी, पोजीशन ऑफ एटम को शिफ्ट मत करो, याद रखो, ऐसे ऐसे है, शिफ्ट पोजीशन ऑफ एटम शिफ्ट मत करो, इनके बीच में आएगा ये और यहाँ पर डॉट आएगा, ठीक है बेटा, यहाँ पर ऐसे है, अब ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, 1 से बेटा क्या बनाई, यहाँ पर ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा, ये डॉट आया, इसको खुद बनाना, ठीक है, नोट करो। चलो बेटा एक्सरसाइज 4th में आ जाओ, ऐसे, ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। 5th नोट करो जल्दी, 6th, चलो बेटा ये घर में सॉल्व करना, ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए काफी है, इसको रिवाइज करना, ठीक है, ये आज के लिए काफी है।